धैर्य का फल मीठा होता है। आपने इस बात को ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारागणों को कैसे जलन का भाव पैदा होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस बात को समझाते हैं। यह बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे पूरा ज़रूर सुनें व पढ़ें। जब सूरज डूब रहा होता है तब हल्की शाम सी छाई होती है और चारों तरफ शांति का माहौल जैसा एक अंधकार सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूरज ढलता है, तभी बादल में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अधिक चमकीले होते हैं और कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जा पाती है। इसीलिए उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकदार होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अधिक चमकीला और सुंदर होने के कारण ही जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं, इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से जला करते हैं और अपनी इस जलन की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी धैर्य रखता है उनका यश संसार में होता है। और जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग सायकाल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र बहुत समय के बाद आसमान के निकट आता है, तभी उसकी चाहत अधिक होती है। सबर का फल मीठा होता है। आपने इस बात को ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इस और सुंदर होने के कारण ही इसके आने से लोग खुश हो जाते हैं, इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से जला करते हैं। लोग सायकाल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र बहुत समय के बाद आसमान के निकट आता है, तभी उसकी इतनी चाहत अधिक होती है। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस बात को ज़रूर सुना होगा। चलिए तो जानते हैं, आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका फल, इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे जलन का भाव पैदा होता है। अपनी इस जलन की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी धैर्य रखता है उसका यश संसार में होता है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसीलिए आप लोग सायकाल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र बहुत समय के बाद आसमान के निकट आता है, तभी उसकी चाहत इतनी अधिक होती है। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस बात को तो ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे जलन का भाव पैदा होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस बात का अर्थ समझाते हैं।
यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। नारद मुनि समझाते हैं कि स्वाति नक्षत्र अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश होते हैं, जानते हैं। तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें धैर्य करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें भी लोग अलग अलग नाम से जानते। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों के समझ में आ गई। धैर्य का फल मीठा होता है, यह सब बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। हम हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतज़ार में उतावले हो जाते हैं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारा होने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें धैर्य करना चाहिए। उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे हम उस कार्य को अच्छे से समाप्त कर सकें और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं जल्दी से लगाया हुआ निशाना